ये देखें मेरी रोल समोसा पट्टी कितनी बारीक बनी है कि मेरी उंगलियां तक नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आसिया विलेज फूड पे खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रोल समोसा पट्टी की रेसिपी, जो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। अगर आप पहली दफ़ा भी बनाने वाले होंगे वीवर्स तो बहुत आसानी से बना लेंगे और आप इसे रमज़ान शरीफ में 1 महीने के लिए बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 कप मैदा लिया है। ये नॉर्मली चाय पीने वाला कप होता है, इसकी मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने रखा है। मैदे में 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। उसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे मैदा में अच्छे से नमक मिक्स हो जाए। अब मैं 2 टेबलस्पून में घी का ऐड करूँगी। घी मैंने मेल्ट किया हुआ लिया है ताकि हमारा जैसे मैदे में घी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं घी को हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। वीवर्स, वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें क्योंकि वीडियो स्किप करके देखने से बहुत से पॉइंट अहम मिस हो जाते हैं, जिनको फॉलो ना करें तो हमारी रेसिपी सही से बनकर तैयार नहीं होती। ये देखें वीवर्स, हमारे अच्छे से जैसे मिक्स हो गया। देखें मैं इसको एक पकड़ रही हूँ ना, हाथ में एक मुट्ठी की तरह बन रहा है ये हमारा आटा। हमें इतना ही मिक्स करना है। अब मैं आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से हम आटे को गूंथ लेंगे। हमें पानी इकट्ठे ही नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके गूनेंगे। और आटा हमें गूंथते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि आटा हमारा ज़्यादा नरम नहीं हो। जिस तरीके से हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं ना वीवर्स, उससे थोड़ा हमें सख्त रखना है आटा। अगर हम आटा गूंथते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे तो हमारी समोसा पट्टी की लेयर्स बहुत ही अच्छी बनेगी। अब मैं इसे अच्छे से मुक्की मार लूँगी। हमें आटा तकरीबन 7 से 8 मिनट तक गूंथना है। मेरा आटा अच्छे से गूंथ गया है। अब मैं इसको अच्छे से समेट लूँगी और उसमें हल्का सा घी लगाकर 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी ढककर। अब 10 मिनट बाद देखिए हमारा आटा देखिए अच्छे से सेट हो गया। मैं इसको चौकी पे रखकर हाथ की मदद से ओवल शेप में इस तरीके से लंबा कर लूँगी। इस तरीके से करने से वीवर्स हम अपने जितने हमें पेड़े लेने ना, उसको छुरी की मदद से इस तरीके से निशान लगाकर कट कर लूँगी। वीवर्स, मैंने कुल टोटल 7 रोटियां बनाई हैं इसकी, क्योंकि कुछ छोटे से हो गए थे, कट गए थे, तो उसको मैंने कम करके पूरे 7 कर लिए थे। अब मैं इनके पेड़े बना लूँगी। पेड़े हम इस तरीके से बनाएंगे वीवर्स, जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, उसका आधा पेड़ा लेंगे रोल पट्टी बनाने के लिए। अब ये देखिए मैंने इसी तरीके से सारे पेड़े बना लिए हैं। इन पेड़ों को कपड़े से कवर करके रख दूँगी ताकि कोई पपड़ी वगैरह ना जमे। इन्हीं में से एक पेड़ा उठाऊंगी और चौकी पे हल्के से खुशका लगाकर इसको मैं हल्के हाथ से बेल लूँगी। हमें बेलना इस तरीके से वीवर्स कि एक जैसी आए, इस तरीके से नहीं हो, कहीं से मोटी हो कहीं से पतली नहीं हो, इस तरीके से नहीं बेलना। इसकी हमें छोटी रोटी बेलनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बेलनी। अब मैं इसको इसमें रख दूँगी और उसको ऊपर से कवर कर दूँगी ताकि इसमें कोई पपड़ी वगैरह ना जमे। इसी तरह मैं दूसरी रोटी भी बेल लूँगी। ये जो मैंने दूसरी रोटी बेली है वीवर्स, इसमें मैं ब्रश की मदद से ऑयल लगाऊंगी। आप इसकी जगह घी भी लगा सकते हैं। अब ये जो मैंने पहली रोटी बेल के रखी थी, इस पे मैं मैदा डस्ट करूंगी और उसको मैं हाथ की मदद से फैला लूँगी। अब मैं इसमें जो मैंने ऑयल लगा के रखा है ना वीवर्स, वो रोटी इसके ऊपर हम सही से करके रख देंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से मैं सारी रोटी बेलूँगी। और जो मैंने ये दूसरी रोटी रखी है वीवर्स, इसके ऊपर मैं मैदा डस्ट करूँगी। और जो दूसरी रोटी जो तीसरी रोटी जो बेली है, वो इसी के ऊपर मैं करके ऑयल वाली रोटी रखूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने अपनी सारी रोटी को इसी तरीके से बेलकर एक मोटी सी रोटी बना ली है। अब चौकी पे मैं मैदा डस्ट करूँगी, उसको हाथ की मदद से हल्का से प्रेस करूँगी और बेलन की मदद से देखिए इस तरीके से मैं हल्का हल्का प्रेस करूँगी और उसको फिर मैं हल्के हाथ से बेलूँगी। ऊपर भी आप जैसे मैदा डस्ट कर लीजिएगा ताकि बेलने में आसानी हो। रोटी हमें इतनी बेलनी है जितना बड़ा हमारा तवा है, और हमको रोटी एक जैसी बेलनी है, कहीं से मोटी कहीं से पतली, इस तरीके से नहीं हो।
व्यूवर्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ये देखिए हमारी रोटी माशाल्लाह से मिल गई है और उसके किनारे देखें एक जैसे हैं बिल्कुल। अब मैं रोटी को तवे पे डाल दूँगी। रोटी तवे में डालते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि तवा हमारा ज़्यादा गर्म नहीं हो, हल्का गर्म में डालिएगा। और मैं रोटी को एक साइड से 30 से 35 सेकंड सेकूँगी और उसको इस तरीके से मैं पलट दूँगी। ये देखें इस तरीके से, ज़्यादा पकानी नहीं है रोटी हमें। अब दूसरे साइड से भी मैं इसी तरीके से 30 से 35 सेकंड तक सेक लूँगी। अब ये देखें हमारी रोटी ये अच्छे से सिक गई है। अब मैं इसको उतार लेती हूँ। अब मैं हल्के हाथ से रोटी की इस तरीके से परत को उतारूँगी। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से हमारी ये रोटी जैसे बनी है। इसी तरीके से मैं दूसरी रोटी को भी उतारूँगी। हमें हल्के हाथ से उतारना है। और भी बस ये रोटी ना हमें जब हम गरम गरम रोटी उतारें तवे से तो उस वक्त उतारनी है। हमें इसको ठंडा करके उतारेंगे ना तो हमारी रोटी जल्दी उतरेगी नहीं और टूटेंगी ये ना आराम से। जिस तरीके से अभी निकल रही है ना, अभी बस ऐसे नहीं निकलेंगी। ये देखिए कितनी सॉफ्ट कितनी मुलायम बनी है कि अगर मैं इसको मुट्ठी में लेकर दबा रही हूँ तो ना ये फट रही है ना टूट रही है। और ये देखें बिल्कुल वैसे ही खुल गई है। देखें मेरी एक एक फिंगर अलग से नज़र आ रही है। अब इसको भी रख लेती हूँ। और ये देखें मैंने इसी तरीके से सारी रोटी की तह अलग कर ली है। और ये माशाल्लाह हमारी ये 8 रोटियाँ बनी हैं। आप इसकी देखें, इसकी परत आप चेक कर सकते हैं। देखें कितनी बारीक बनी है। अब मैं इसकी कटिंग के बारे में बताती हूँ कि हमें इसकी कितनी कटिंग लेनी है। ये देखा हम इसको अगर लंबाई में करेंगे तो हम इसकी लंबाई हम 9 इंच की रखेंगे। अगर वैसे आप हाथों से निशान लगाएंगे तो 1 बालिश और 3 उंगल होगी इस तरीके से। और अगर हम इसकी चौड़ाई रखेंगे तो वीवर्स ये देखें 3 इंच इस तरीके से चौड़ाई होगी। और अगर हम उंगलियों की मदद से निशान लगाएंगे ना वीवर्स तो हमारी 4 उंगलियां होंगी। अब मैं इसको देखें इस तरीके से निशान लगाकर छुरी की मदद से कट कर लेती हूँ। ये हमारा साइड के इस तरीके से ये बच जाता है, ये ज़ाया नहीं जाता। आप इसे फ्राई करके छोले दही बड़े में पापड़ की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें 3 इंच मैंने इधर का निशान लगाया, 3 इंच ऊपर से लगाया और इसको इस तरीके से स्केल रखकर छुरी की मदद से कट कर लूँगी। अब ये देखें हमारी ये समोसों की पट्टी बिल्कुल रेडी है। घर में देखें सिर्फ 2 कप मैदे से माशाल्लाह देखें कितनी सारी समोसों की पट्टी हमारी बन गई है। अब मैं रोल की कटिंग करती हूँ चौकोर साइज़ में। इस तरीके से देखिए मैंने ये साइड इसकी भी निकाल दी है। ये भी हमारी जैसे पापड़ी वगैरह में चाट दही में काम आ जाएगी। रमज़ान का महीना हमारी इबादत का महीना होता है। अगर हम इस तरीके के काम अगर हम रमज़ानों से पहले करके रख लें तो अच्छी खासी हमारी टाइम की बचत हो जाती है, जिसमें हम सही से इबादत कर सकते हैं। अभी देखिए मैं एक पट्टी अलग निकाल के रखती हूँ समोसे बनाने के लिए और बाकी मैं आपको स्टोर करके दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से इसको स्टोर कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने हल्का हल्का सा मैदे का डस्ट किया इस तरीके से और उसको मैं इस तरीके से ऊपर तय करके रख दूँगी ताकि ये आपस में चिपके नहीं। मैंने एक ज़िप लॉक बैग लिया है, अपनी पट्टी को मैं इसमें डाल दूँगी और इसी तरीके से मैं रोल की एक पट्टी निकाल कर इसमें भी मैं मेहंदी का डस्ट करूँगी और इसको भी इस तरीके से तय कर ज़िप लॉक बैग में रख दूँगी। आप इसे 1 महीने 1.5 महीने फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। रोल बनाने के लिए इसकी दोनों साइड को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और बीच में फिलिंग रखकर इस तरीके से हल्के हाथ से मोड़ लेंगे और साइडों में हम आटे की लेई बनाकर इस तरीके से कवर कर देंगे। समोसा बनाने के लिए हम एक कोना दूसरे कोने से पकड़ के इस तरीके से मिलाएंगे, उसको देखें इस तरीके से घुमा देंगे। अब ये देखें हमारा ये इसमें हम फिलिंग रखेंगे और यूं करके एक तरीके से इस तरीके से दे देंगे हम और इसकी साइडों से
आटे की लेयर लगा देंगे। ये देखिए ये हमारा समोसा भी रेडी है और रोल भी रेडी है। ये देखें 2 कप मैदे से हमारे समोसे और रोल की पट्टियाँ इतनी सारी बन गई हैं। आप ये घर में आराम से बना सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। ये आपके वक्त की भी बचत होगी और आपके पैसों की भी बचत होगी और बहुत ही ईज़ी बन के तैयार हो जाते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। आप आसिया विलेज फूड को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।